करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, हम किसी को मानते नहीं सिवाय अल्लाह के। सीधा सिद्धांत यही है। जब तुम अपना घर खाली छोड़ के कहीं रहोगे ना तो कोई ना कोई कब्जा करता है भाई, सीधा सिद्धांत है। अब ऐसी है ना नमाज पढ़ ले ना कुछ ऐसा मामला हो रहा, मस्जिदों में देख लो तुम मुसल्ले खाली हो रहे हैं। बस एक महीना आता रमजान का, अल्लाह का शुक्र है, साल में एक महीना आता, भरी हुई देखोगे तुम सफ़े, और जब वो चला जाता ना महीना तो सफ़े पूरी एक सब पूरी नहीं हो पाती भाई, दर्द होता हर किसी को। तो जब ना करोगे भाई हिफाजत तो कोई ना कोई कब्जा करेगा। तो इस मारे भाई एक ही है, ईमान बनाओगे तो ताकत से रहेंगे इंशाल्लाह भाई। अच्छा, तो अल्लाह के इसमें भाई अल्लाह के सिवा मैं किसी को नहीं मानता भाई। सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार और का जो कर रही है भाई वो ऊपर वाला है जो करता है, सिर्फ मैं किसी को नहीं मानता भाई। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हो, सरकार वरकार जो भी है भाई, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अल्लाह के सिवा मैं नहीं मानता किसी को भी, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। ठीक है, आपके विचार है, लेकिन जो आपकी चीजें अगर जैसे बहुत सारे मुसलमान नेता कह रहे हैं कि विपक्ष भी कह रहा है कि इंसान है भाई, विपक्ष भी कह रहा है कि इस तरह से मुसलमानों की जमीनें छीनी जा रही, कब्जा की जा रही है भाई। नहीं लगता कब्जा की जा रही है भाई, कब्जा छीनी जा रही है, वो सब सोचते होंगे। जो अल्लाह करता है फिलहाल बेहतर है, जो भी कर रहा है बेहतर के लिए कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं। ये कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बेहतर के लिए हो रहा है। हाँ ठीक, ये सही कह रहे हैं कि जो भी करता है अल्लाह करता है, इनमें कोई राय द्वार की बात नहीं है। मुसलमान है, उसको ईमान है कि जो करने वाला है अल्लाह है। बात रही अभी इसकी सीए की, तो यार इनमें ही हमारे मुसलमान का मसला है, तो इनमें उनको क्या ज़रूरत है उल्टी सीधी बातें करने की। अरे मस्जिद का काम हो चाहे मंदिर का काम हो, वो मुल्ला जी का पंडित जी का काम है, वो अपने आप ही कर लेंगे। सरकार आई है काम करने के लिए, तो सरकार को काम करना चाहिए था। अब सरकार ले बैठी, कभी कहते हो कि एनआरसी से मुसलमान का फ़ायदा है, 3 तलाक से मुसलमान का फ़ायदा है, धारा 370 से मुसलमान का फ़ायदा है, आप कह रहे हो वक्फ बिल से मुसलमान का फ़ायदा है। सारा काम तो मुसलमान के लिए ही क्यों करवाते हो? और फिर कहते हो एक तरफ कि मुसलमान तुम्हें वोट भी नहीं देता। अगर मुसलमान आपको वोट नहीं तो मुसलमान का काम मत करो। तो इसमें सरकार की कहीं नीयत में जोल है, क्योंकि ये सरकार विश्वास के लायक है नहीं जो विश्वास करी जाए। अभी तक तो कह रहा है कि मुसलमानों को इसमें फ़ायदा है, ये है वो है, बाकी बाद में देखी जाएगी। क्योंकि मुसलमान अभी पहले ही कह रहे थे कि 15 लाख आएगा, आया नहीं है। दिल्ली में बोला कि होली पे सिलेंडर मिलेगा मुफ्त, वो भी नहीं दिया। 1500 रुपये वाला महिला का वो भी नहीं दिया। तो नीयत में थोड़ा झोल लगता है। बाकी जो सरकार लाई है, अब सरकार का मनसा है और वो वक्त वोट भी जाने, भाई हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो सरकार के खिलाफ कुछ जो ओवैसी ने पार्लियामेंट में रो दिया, उनका वीडियो आपने देखा होगा। तमाम विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इस तरह से जो है उनके धीरे धीरे अब उनके धर्म में दखल दी जा रही है। तो यार वो बैठे हैं, ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि जैसे कि कहते हो कि मस्जिद में कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ो जाके, और उनकी मस्जिद है, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़े, रोड पर नमाज़ पढ़े, कहाँ पढ़े उनका मतलब है, वो अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे। क्या ज़रूरत है किसी को सलाह देना। लेकिन कह रहे ना कि अगर रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, बहुत सारे ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या और भी तो मज़हब के लोग करते हैं ना काम, हमें कहाँ दिक्कत है। नवरात्रि होती है, होली होता है, कई ऐसे त्यौहार होती है, हिंदुओं की रोड पर होती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। एक आध 5 मिनट की बात होती है, अगर आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लोगे तो क्या दिक्कत आएगा। जुम्मे के हफ्ते में 1 दिन की बात है। तो लोग कह रहे हैं ना जिसमें वो दिखाने की ताकत दिखाने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे लोग ऐसा। वो तो दिख ही रहा है भाई, अनुज चौधरी जैसे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो अब क्या समझेगा आदमी। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। अब वो वहाँ के एक वो है मंत्री, वो कह रहे हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। कोई कह रहा है कि होली में अपना तुम त्रिपाल पहन के नमाज़ पढ़ो। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें कैसे नमाज़ पढ़ना है, क्या करना है, हम खुद सेफ्टी कर लेंगे। आप अपने धर्म के बारे में जानो और हमें अपने धर्म का करना है।